हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी थोड़ी देर पहले ना हम लोग सो के उठे हैं और आयु तो बहुत पहले उठ गया था। बस आयु क्या, हम लोग बहुत पहले उठ गए थे, लेकिन फिर से मैं सो गई क्योंकि सारे लोग ही सोए थे और कुछ काम तो रहता नहीं सुबह हमारे यहाँ। तो बस अभी आयु भी उठा है और उठ के बाहर चला गया। मतलब उसको तो बाहर ही अच्छा लगता है और मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पैर में इतने बड़े बड़े 2 छाले निकल गए हैं और इतना ज़्यादा वो डर लग रहा है ना कि कहीं अगर फट गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो इसलिए मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा बचा है क्योंकि वहाँ जाकर फिर मुझे काम ही करना है। और बस आयु को नहलाना है। आयु के सब कुछ सीधा देना है। बहुत ज़्यादा तेल लग गया और गर्मी की वजह से मुझे तो रात में ही डर लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेल हो गया तो उसको नहलाना शैम्पू लगा के। तो गाइज़ मेरा जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू तो नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिजी, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ब्लॉग बनाऊँ, ना ही मेरे पास उतना कोई काम था। और जैसे 1-2 दिन के लिए आओ ना तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ना रूटीन अच्छे से बन पाती है और ना ही खुद का मन लगता है। तो मेरा तो मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं 15 दिन रह के आई थी दीदी के यहाँ, इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और दूसरी चीज़ आयु भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए कोई भी ब्लॉगिंग मैं अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। कौन आया आयु? बोलो आज आओ, बोलो आओ, बोलो आओ, आओ, आओ कौआ। अही हुई हुई हुई। आयु आयु कहाँ है? क्रो क्रो उधर उधर है क्रो। और चंदा मम्मा कहाँ है? कहाँ है? ओह ओह। और झंडा कहाँ है? झंडा 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 कहाँ है आयु? वो देखो झंडा, वो देखो वो देखो झंडा, उधर झंडा है, उधर देखो उधर झंडा है। हाँ झंडा है। झंडा कहाँ है? आओ दिखाओ झंडा कहाँ है, इधर आओ। झंडा कहाँ है आयु? तो गाइस अभी आयु सो के उठे हैं और जब कोई नहीं रहता ना तब मुझे ये परेशान करते हैं। मतलब पापा नहीं रहते तब, पापा रहते तो इनको मम्मा की ज़रूरत नहीं है। शट अप आयु, शट अप शट अप। चले, मौसम अच्छा है लेकिन थोड़ी बहुत तो गर्मी हो रही है, तो ये लोग चाय पी के छत पे आए हैं। चले पहले पूछी दो मम्मा को, पूछी दो। ये लड़का कुछ नहीं सुनता है मम्मा की बात, मम्मा की बात नहीं सुनता है तो मम्मा भी नहीं सुनती। क्या दे? पहले पूछी दो मम्मा को। हाँ अच्छा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। चले घूमने चलोगे? पक्के चले? वहाँ पे कहता था पक्के चलो पक्के। हर्षित को बुलाओ तब चले। हर्षित भैया बुलाओ, हर्षित भैया। कल रात भर तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। ए आयु देखो उधर गए, देखो इधर आ जाओ, गिर जाओ, इधर आ जाओ। चलो आ गए पापा नीचे। आओ चलो, गिर जाओगे। चलो आओ चलो नीचे, नीचे चलो, चलो कह रहे थे ना चलो नीचे चलो, चलो चलो नीचे चलो, चलो चलो चलो। हाय बोल दो। अरे दादा इधर आओ, ले लो इसको, पकड़ दो, कपड़ा निकाल के पहना दे। अपने बेटी कहते थे तो बस 1-2 दिन का मिक्स ब्लॉग जो है मेरा बन रहा था। आयु को मैं अभी खाना नहा के आया था ना, तो मैंने सोचा चलो इसको खाना खिला देती हूँ फटाफट। हाय एवरीवन, तो आयु की वजह से मुझे यहाँ ब्लॉग स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि वो एकदम टाइम नहीं दे रहा, बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है कि बाहर अकेले किसी के साथ जाए। मतलब वो किसी को पहचानता नहीं है, एक तो पहली बात। दूसरी चीज़ उसको यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे लगता है कोई ले लेगा। तो जब भी उसको थोड़ा सा बाहर बिठा के मैं आई हूँ, थोड़ा सा मेरा 1-2 वीडियो था, मैंने सोचा एडिट कर दूँ, वॉइस ओवर कर दूँ और उसका पाउडर लाई, उसका कपड़ा चेंज करना है। अभी भी आवाज़ आ रही है रोने की, तो मैं उसको चलती हूँ पाउडर लगा देती हूँ, थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, और ये शर्ट बना देती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो बस आज हम लोग निकलने वाले हैं
और सुबह सुबह ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हमारा ये प्लान था ना कि हम 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ, और हमारे घर से 5-6 घंटे लग जाते हैं। लेकिन हमें निकलते निकलते 8 बज गया। और 2 दिन ही हम लोग थे, लेकिन मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं बनाया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिमाग सही नहीं था और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा था कैसे करूँ। थोड़ा बहुत जो ऐड किया है आगे, आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे और समझेंगे कि मेरी मतलब क्या मजबूरी थी। यहाँ पे ना ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए। आयु को उसके पापा ने रेडी किया है, तो अच्छा ही कर दिया है। एंड मैं भी नहा धो के रेडी हो गई थी, आयु भी नहा धो के रेडी हो गया था। मतलब हम लोग सब लोग नहा लिए थे, और ठंडी ऐसी थी नहीं कि नहाए ना, तो नहा के निकलने के बाद ना अलग ही फ्रेशनेस रहती है। और इस टाइम पे मुझे लगा था आयुष सो जाएगा, लेकिन वो गाड़ी में बैठते ही अलग सी एनर्जी उसके पास आ जाती है, तो बिल्कुल भी नहीं सोया। और जब मम्मी के हम लोग जाने वाले ना, मम्मी के आ गया उसके बाद ही सोया था। तो बस हम लोग निकल लिए हैं, और अभी जो है करीबन हम लोग को 6-7 घंटे आराम से लग जाएंगे। और इतनी दूर जाना था ना, तो मैंने बस सूट पहन लिया, और इस सूट पे चुन्नी नहीं थी तो मैंने अलग से एक चुन्नी ले ली, क्योंकि और मेरे पास कोई सूट ऐसा था भी नहीं जिसको मैं पहनूं। और वहाँ से बिना चुन्नी लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं गाइस, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले घर से निकले, मतलब आधा घंटा हो गया। और आयु को लग गई है भूख, तो उसके लिए गए हैं चिप्स वगैरह लेने के लिए। कुछ आजकल खाता नहीं है ना, बस इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड है, तो इसलिए उसको भूख लग गई है। और यहाँ पे मतलब पूरा रास्ता अभी पता है सुबह में कुछ खुला भी नहीं रहता है, तो चिप्स उप्स नहीं है क्या? चलो आगे तो जाओ हाँ अभी मतलब बहुत कम मिल रहा है। अभी दुकानें नहीं खुली ना, अभी 8 बज रहा है इसीलिए। और हम लोग सुबह निकले, क्योंकि अगर सुबह निकलो ना तो पूरा दिन बच जाता है। और अगर कहीं रात में निकलो तो ये तो रात में भी रहता है कि रात फिर पूरा दिन रह जाओ और रात में निकलो, लेकिन अब रात में मुझे जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सेफ़ नहीं है बच्चे के साथ में, और नींद भी आए तो गाड़ी एक जन चलाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ हो जाए, हम सोते रह जाए, तो इस डर से मैं नहीं सोती हूँ। और अब मुझे रात में निकलना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकले हैं। करीब 6:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद नहा धो के फटाफट निकले हम लोग चाय पी के। बस मैं भी चाय पी हूँ। और पहले मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होती थी सुबह उठ के निकलना, लेकिन अब ठीक है। आयु के साथ थोड़ा मतलब जहाँ मैं बोर होती ना वहाँ मुझे दिक्कत होती है। जैसे बोर होते रहो ना तो मुझे वॉमिट सा थोड़ा सा लगता है, तबीयत ख़राब हो जाती, सर घूमता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, हो सकता है मैं अपने घर भी जाऊँ 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे भतीजे का ना बार बार कॉल आता है जब हम लोग जाते हैं कि मिल के तभी जाना। तो उसको भी मैंने कॉल तो कर दिया था कि स्कूल जाओगे या नहीं, तो उसने बोला बताऊँगा। तो मुझे लग रहा है वो नहीं जाएगा, तो फिर हो सकता है 1-2 मिनट के लिए मैं वहाँ पे भी जाऊँ। फिलहाल ये लोग गए हैं चिप्स कुरकुरे लेने के लिए। इतना सारा चीज़ी आ गया, ये देखो इतना सारा चीज़ी आ गया। और गैस की अगर दिक्कत हुई ना आए तो पिटाई होगी, ठीक है? हाँ चीज़ी खा लो ना। मम्मा के लिए क्या लाए हो? मम्मा के लिए कुछ नहीं। रात भर लड़का सोया नहीं है ना, मुझे सोने दिया है। इसको गर्मी लग रही थी ना, एक तो रात भर इसको प्यास लग रही थी, फिर उठ रहा था, और गर्मी की वजह से मैं खुद नहीं सो पाई थी। और मैं सो भी जाती, लेकिन इसके चक्कर में। तो गाइज़ अभी हम लोग जो हैं बस्ती पहुंच गए थे। और यहाँ पे ना मतलब भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन सुबह के टाइम आप सबको पता है गर्मा गर्म जलेबियाँ जो है छनती हैं, और समोसे मटर मिलते हैं, छोले मटर ये सब मिलते हैं। तो उनको देख के ना वैसे भी खाने का मन करने लगता है। तो हम लोग रुके थे ना बस जलेबी खाने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा समोसे मटर हैं, वैसे बहुत रेयर ही मिलते हैं लखनऊ में, तो मतलब ऐसे नहीं मिलता है समोसा मटर। वहाँ पे तो छोले और समोसे मिलते हैं, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। और ये वाला दिख गया तो मैंने अपने लिए मंगा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और आयु के लिए जलेबी आई थी, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। फिर हम लोग खा के निकल लिए। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। ये लड़का तो क्या है लड़का? पापा देखो, मेरी भी काजल लगा दिया। पापा बोलो मैं आ रहा हूँ।
बोलो। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बस यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है मेरे घर का। और अब इतने दिन से घूम रहे थे, सबसे मिल रहे थे, अब देखो इसके बाद हम लोग जाएंगे तो फिर कब सबसे मुलाकात होगी, कब सबसे मिलेंगे। इस बार आयु के बर्थडे में भी कुछ ऐसा होगा नहीं कि सब लोग को आना रहे, मतलब सब लोग की ना क्लासेस एग्ज़ाम वगैरह होती हैं तो कोई आने के लिए रेडी नहीं होता है एग्ज़ाम छोड़ के बच्चों का। तो बस इसीलिए आयु का बर्थडे भी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, सबको बुलाते बुलाते, फिर किसी का एग्ज़ाम, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए थे। तो इस बार मैंने सोचा बस छोटा मोटा फंक्शन करूँगी। अगर जो मैंने सोचा अगर वैसा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसा भी आयु की किस्मत डिसाइड करेगा आयु का बर्थडे कैसे होगा, है ना आयु। तो फिर मिलना किसी से हो नहीं पाएगा ज़्यादा। तो और आयु के सर में इतने छोटे छोटे गाने निकले हैं। लड़का बस पापा पापा करता है। तो अभी आयु के पापा गए हैं मिठाई लेने के लिए अपने ससुराल के लिए ना आयु। और दामाद ऐसा होना चाहिए, अगर कह दो कि चलना है ससुराल तो चल देता है ससुराल। पापा तुम्हारे चल देते हैं ससुराल। हाँ मैंने बोला ना मीठा ज़्यादा ना लें, क्योंकि मम्मी खाती नहीं है, भाभी भी बहुत कम मीठा खाती, सिर्फ ओम खाने वाला है या फिर कोई आया जाए तो इसीलिए मैंने ½ kg का ही बोला कि पेड़ा लेके आने के लिए। लाए पेड़ा ही है ना। पेड़ा खाओगे? सिर्फ ओम ही खाते हैं। पेड़ा खाओगे आयो? दे दो खाएगा ये। अरे चलेंगे वही खाएंगे, मत करो। तो बस मैं आ गई थी अपने घर और बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया ना, क्योंकि बात ही हो रही थी मम्मी से कि आ रही हूँ। और करीब हम लोग 10:30 या 11 बजे तक पहुँच गए थे। उसके बाद आयु की जो है मस्ती स्टार्ट हो गई थी ना। इसकी ना आदत है कि किसी के पास जाता नहीं है, बस दूर से ही हाय हेलो करेगा लेकिन किसी के पास नहीं जाएगा। तो इस आदत से ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर ये किसी की गोदी में जाता तो हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, जहाँ भी जाता ना इसको सब लोग लेते हैं, इसको इतना प्यार मिलता है सबसे। लेकिन ये ना दुष्ट हो गया, ये किसी की गोदी में नहीं जाता है। तो फिर ये खेल रहा था, हम लोग भी आराम से बात कर रहे थे, क्योंकि अभी तो मतलब खाने का कोई सीन नहीं था, मन भी नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो अभी बस हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद मम्मी ने बोला चलो पीछे ले चलते हैं दिखाने के लिए, मतलब मैं यहाँ आऊँ और पीछे ना जाऊँ देखने के लिए अपना बगीचा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी सब्जियाँ लगी थी, मतलब कद्दू है, तुरई है, भिंडी वगैरह सब कुछ है ना। तो मम्मी ने बोला चलो दिखा देती हूँ, और इसमें से तो एक कद्दू मैं भी अपने घर लेके आई हूँ। तो यहाँ आके ना बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वही है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, तो और ज़्यादा उमस हो रही थी। तो फिर मैंने 2 मिनट देखा और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए अपने घर के लिए। हाय गाइस, तो हम लोग चलते चलते एकदम बोर हो गए हैं। अब खा पी के आयु तो सुसु सब कर दिए। उसके बाद मैं पीछे आ गई थी, थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही थी। वैसे ये लड़का पूरा टाइम मोबाइल देखता है, लेकिन अभी दे रही हूँ कि बेटा देख लो फ्री होके, जितना मर्जी उतना, लेकिन इस लड़के को नहीं देखना है। नहीं मम्मा, अब मुझे नींद आ रही है। अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा, है ना। अभी दूसरा टोल कहाँ आया है? और ड्राइवर क्यों अभी दूसरा टोल कहाँ आया है? आ गया बैठ जाओ, इधर बैठो। हम लोग पीछे से भाई हमको फड़वाए हैं, हम खा भी रही है। मैं कहाँ खा रही हूँ, ये खा रहा है। पापा को दे आयु, तो जलेबी खा लो। खाओगे? नहीं यार, पानी है? तो गैस बस हम लोग निकल लिए हैं और उसके बाद हम लोग पहुंच भी गए थे। बीच में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हमारा ना बहुत बड़ा वाला कट गया था। मतलब टोल का ऐसा कुछ था ना कि कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, उसको सही करवाने में पूरे 2 घंटे लग गए थे हम लोग को, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। फिर बीच में मेरा मूड भी ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा थकान थी ना, तो घर आ गई। और उसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, मतलब हम लोग 4 बजे आ गए थे, लेकिन कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था। बस आके फटाफट से चेंज वेंज करके मैं थोड़ी देर आराम की थी। उसके बाद अभी शाम को जो है हम लोग थोड़ा सा खाना खाएंगे। खाना क्या, बस भैया ने दाल चावल और सब्जी बनाई थी, बस मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि बिना रोटी के तो मेरे से खाया नहीं जाता है। तो मैंने रोटी बनाई है, ये दाल चावल। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे लाइक